रुको रुको, वीडियो के आगे मत बढ़ाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर लगता जरूर आसान है पर है नहीं। जैसे कि हम पेड़ को अगर हाथ लगाए तो पेड़ भगता नहीं है, पेड़ बोलता भी नहीं है, पेड़ हमको मारने को भी नहीं दौड़ता, फिर भी हम पेड़ को क्या कहते हैं कि ये लिविंग है, सजीव है। पर उसी जगह किसी पत्थर को हाथ लगाओ तो पत्थर भी नहीं दौड़ता, पत्थर भी नहीं भागता, पत्थर भी नहीं बोलता। पर फिर हम पत्थर को क्यों निर्जीव कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं? आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कोई चीज लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? तो आइए बच्चों, मेरा नाम है हर्षल तिरपुड़े। हम आज के इस मजेदार लेक्चर में देखने वाले हैं सिक्स्थ क्लास का, छठवीं क्लास का सिक्स्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिविंग वर्ड। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कोई भी चीज को लिविंग क्यों कहा जाता है, लिविंग क्यों कहा जाता है, नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है। लिविंग मतलब सजीव जो जिंदा है, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव जो जिंदा नहीं है। ऐसी चीजों को किस बेसिस पर बोला जाता है कि कोई चीज लिविंग है फिर नॉन लिविंग। ठीक है, देखो बच्चों, पहली बात लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसको क्या कहते हैं हम बेटा, सजीव। सजीव मतलब जिंदा चीज, कोई भी जिंदा चीज। उसी जगह नॉन लिविंग जिसे हम कहते हैं निर्जीव। निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं। बराबर है। इन चीजों के लिए हमको पहले ये देखना पड़ता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये देखो, आप बोलोगे सर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होते हैं, रुको मैं बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण धर्म। गुण कैसे, गुण गुण कैसे है, गुण गुण देखना पड़ता है। हाल चाल ढाल कैसी है, हाल चाल कैसे है, दिखने में कैसे है, वो उनमें प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं कि छोटे ही रहते हैं, कैसा। गुण मतलब उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर कैसा है, उसका कलर कैसा है, कितने पत्ते हैं, पत्ते हैं तो फिर वो सांस लेते हैं क्या, कैसा करता है, ये सब क्या हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिंदा चीजों को मतलब सजीव चीजों को जो कैरेक्टरिस्ट बनाते हैं, सजीव चीजों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स सजीव बनाते हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, सजीव चीजें, लिविंग थिंग जो जिंदा है। देखे, देयर आर मेनी काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल है, प्लांट है, बहुत सारे बराबर है। दे शो सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। कुछ सेम सेम लगते हैं तो कुछ अलग अलग लगते हैं। जैसे कि कुत्ते रहे, जैसे कि बिल्ली रहे या शेर रहे। बिल्ली और शेर थोड़ी थोड़ी समान लगती है, पर शेर कैसा बड़ा है, बिल्लियां कैसे छोटी है, बराबर है। एट पर with the help of certain feature we can tell that they are all living thing. These features are not seen in non-living thing. मतलब कुछ ऐसे गुण है, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जिंदा चीजों की पास, जिंदा चीजों के पास, जिसकी वजह से हम जिंदा चीजों को क्या कहते हैं, लिविंग थिंग। और वही वही बातें नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं है, इसलिए उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग। वो कौन कौन से हम देखने वाले। जैसे कि लिविंग थिंग्स के पास कौन कौन सी कैरेक्टर रहती है। पहली बात, वो बढ़ते हैं, ग्रोथ होती है उनकी। आप भी पहले छोटे थे 1 साल के, फिर पहली में गए, अभी 5वीं में गए, फिर 10वीं में जाओगे, फिर 12वीं में जाओगे और फिर बड़ा आदमी बन जाओगे, मतलब ग्रोथ होती है। पेड़ भी पहले एक सीड रहती है, पेड़ भी, फिर वो भी बड़ा हो जाता है ना बेटा, है कि नहीं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। आपको लगता होगा कि हम ही सांस लेते हैं, ना ना ना, प्लांट भी सांस लेते हैं। कैसे, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, बराबर है। एक्सक्रीशन, खाना खाए तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसे बाहर कैसे निकाले, बराबर है, एक्सक्रीशन। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब
अगर हमें कोई बड़ा आदमी दिख जाए, हमको कोई कभी डांट भी ले, तो हम क्या बोलते हैं, मुझे माफ कर दो। ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, बराबर है। अगर लाइट लग जाए अचानक से अंधेरा है, कोई आ जाए और लाइट चालू कर दे, तो हमारे कैसे आंखें बंद हो जाती है, ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। इसके बारे में भी जानेंगे। रिप्रोडक्शन, 1 से 2, 2 से 3, ये कैसे होते हैं। मम्मी पापा शादी करते हैं तो नया बच्चा कैसे पैदा होता है, रिप्रोडक्शन, ये भी देखने वाले हैं। और डेफिनाइट लाइफ स्पैन, मतलब सबकी एक लाइफ स्पैन ठराविक है। जैसे कि आदमी ज्यादा से ज्यादा 80 साल जी सकता है, आदमी ज्यादा से ज्यादा 80 साल, और बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा खींच ले तो वो बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग इतने जी पाते हैं, 100 ईयर। ज्यादा से ज्यादा आदमी 80 साल जी पाता है, तो इतना ही जी पाता है। ये क्या है, डेफिनाइट लाइफ स्पैन। डेफिनाइट इतना ही जी सकते हैं, बराबर है। सेलुलर स्ट्रक्चर, हमारे पास सेल है, वो क्या होती है हम बात करने वाले हैं, और नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं होते, ये एक देखने वाले। तो चलिए पहले हम ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे। बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट, वुमन और मैन। मतलब जो छोटा बच्चू रहता है, देखो छोटा बच्चू वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब तक वो बूढ़ा इंसान ना बन जाए, या फिर मेल फीमेल मतलब बूढ़ा इंसान ना बन जाए, बराबर है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के वक्त, ये जो टाइम है ना, इसे ग्रोथ टाइम कहते हैं, मतलब बढ़ना। द बेबी गेन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ, जब आदमी बढ़ रहा होता है तो उसका साइज बढ़ता है कि नहीं, उसकी याददाश्त बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है। बाबू पहले वो छुटका रहता था, कोई भी मारता था तो ये रोता था, फिर ये बड़ा हो गया, वेट भी बढ़ गया, अभी ये भी डिशुम डिशुम कर सकता है, बराबर है। इन सेम मैनर ऑल एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट, मतलब ऐसे ही तरीके से बहुत से एनिमल, सारे के सारे एनिमल्स बड़े होते हैं। जैसे कि पहले कुत्ता बेबी रहता है, ये देखो ना कुत्ता, ये पहले कुत्ता, ये छोटा था, ये अटक गए बेटा। ये देखो आप देख सकते हो, ये पहले कुत्ता है जो अटक, एक कुत्ता है छोटा था, फिर बड़ा हो गया, और फिर बड़ा हो गया, है कि नहीं। वैसे ही जनरली ह्यूमंस रिक्वायर 18 टू 12 ईयर फॉर दिस ग्रोथ, मतलब जवान होने के लिए ह्यूमंस को, मतलब आदमी औरत को, बेबी से जवान होने के लिए कितने साल लगते हैं, 18 से 21 तक हम जवान हो जाते हैं। जैसे कि मेरी एज है अभी 25, मैं भी जवान हूं दोस्तों, जवान। उसूलों पे जहां चाहिए टकराना जरूरी है। आदमी अगर जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, बराबर है। जवान है तो फिर जवान भी नजर आना जरूरी है। अभी देखो, दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एनिमल ग्रो, मतलब जितने ही लिविंग थिंग्स है वो कैसे ग्रो होते हैं, पर फॉर सर्टेन पीरियड, पर कुछ समय तक ही वो ग्रो हो पाते, और उससे ज्यादा नहीं। प्लांट्स ऑन अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज लिव, मतलब जो हम रहते, हम कितने समय तक बढ़ पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 21 साल, हमारी हाइट वेट 21 साल तक बढ़ती है, या फिर और कुछ साल बढ़ती है। पर ये जो प्लांट रहते हैं ना, इनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, जब तक ये जिंदा ना हो, जब तक ये जिंदा हो तब तक बढ़ते जाते, एक बार मर गए फिर। दो ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग अकर विद इन द बॉडी, हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है बस वो हमारे अंदर ही होती है, पूरी बॉडी में होती है, बराबर है। विच मीन्स ग्रोथ अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब एक बार पूरी, अगर ग्रोथ हो रही है, अगर कोई बढ़ रहा है तो पूरी बॉडी में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बस हाइट बढ़ रही, हाथ छोटे के छोटे रहेंगे, ऐसा भिड़ूंगा ना मैं, वो बाहुबली वाला अन्ना की जैसा ऐसा भिड़ूंगा ना मैं। मतलब अगर ग्रो हो तो पूरी बॉडी एक समय में ग्रो होती है, एक समय में, बराबर है क्या। दाढ़ी एक समय में आएगी, हाथ बढ़ रहे तो सारे के सारे दोनों हाथ बढ़ रहे, पैर बढ़ रहे तो दोनों के दोनों पैर बढ़ रहे, बराबर है क्या। यह है बच्चा पार्टी ग्रोथ। अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ के लिए फूड भी नेसेसरी है। फूड, जैसे कि चाइना के लोग, देखिए आप, चाइना के लोग ने क्या, आपको शॉर्ट हाइटेड दिखेंगे, क्यों, उनको बराबर फूड नहीं मिला पहले, अभी लंबे लंबे हो रहे, पर पहले उनको बराबर से फूड नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला। और उसी जगह हम अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका के बंदे देखे तो वो सावले रहते हैं, पर वो ज्यादा ही बड़े रहते, क्यों, उनको बराबर से फूड मिला। इसलिए ग्रोथ के लिए फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट,
ये जो आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्लांट्स रहते हैं दोस्तों, प्लांट्स, और ये जो एनिमल्स रहते हैं दोस्तों, एनिमल्स, प्लांट्स में एक क्वालिटी रहती है जिसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ट्रैफिक नहीं दोस्तों, ऑटोट्रॉफिक, और इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। और इन्हें क्या कहते हैं, एनिमल को हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या चीज है ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऐसे ऐसे जीवित लोग जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल कैसे है, खाने के लिए इन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले। ये जरा ध्यान से देखिए बच्चा, बच्चा पार्टी, ये जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये देखो, ये देखो कि ये जो प्लांट रहते हैं ना बेटा, ये ऑटोट्रॉपिक रहते हैं, मतलब ऐसे, ऑटो मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। और ये जो एनिमल रहते हैं ना, ये खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे अगर हिरन को पकड़े हम, डियर, ये खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहती है, मुझे प्लांट चाहिए, चारा चाहिए, बराबर है। अगर इसकी जगह शेर को पकड़े, शेर, लायन वगैरह, तो ये खाने के लिए दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहती है कि नहीं। पर ये प्लांट खाना कैसे बना पाते हैं, प्लांट जो रहते हैं दोस्तों, प्लांट्स, इनके पास एक अलग ही पिगमेंट रहती है। पिगमेंट मतलब कलर देने वाली चीज, कलर देने वाली, जैसे कि ग्रीन, प्लांट क्यों ग्रीन रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल दो काम करती है दोस्तों, जरा ध्यान से देखो, ये क्लोरोफिल दो ठो काम करते हैं। कितना, दू दू दू। पहला काम कि ये ग्रीन कलर देते हैं, पहला काम की इंपॉर्ट ग्रीन कलर, पहला पार्ट की कैसे ग्रीन कलर देते हैं। दूसरा पार्ट दोस्तों, दूसरा पार्ट, पहला पार्ट ग्रीन कलर, दूसरा पार्ट खाना बनाने में मदद करती है। खाना बनाने में हेल्प करती है कौन, हमारी क्लोरोफिल। इसे जरा सा ध्यान से देखो, ये क्या होता है बच्चों, क्या होता है इतना डीप तो नहीं आएगा पर मैं बताने जा रहा हूं क्या होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है सर, पानी के साथ, पानी के साथ करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा ये जो प्लांट रहते हैं ना सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उनको पानी भी चाहिए, क्यों, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के पानी और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। क्या होता है, साथ ही साथ सनलाइट चाहिए, साथ ही साथ सूरज की रोशनी, क्योंकि जादू क्या खाता है, कोई मिल गया का धूप खाता है, धूप, वैसे प्लांट भी धूप खाते हैं। और साथ में क्या चाहिए, क्लोरोफिल। इनमें से एक भी चीज एब्सेंट रही तो ये क्या कहते हैं, खाना बना नहीं पाते। खाना इससे तैयार क्या होता है दोस्तों, खाना, खाना जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और इसी प्रोसेस में हमको मिलता है ऑक्सीजन जो उड़ जाता है वातावरण में। ऐसे प्लांट्स खाना तैयार करते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वातावरण से, इन्वायरमेंट से, उनको पानी भी चाहिए, पानी के साथ क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, पानी के साथ, सनलाइट के साथ क्लोरोफिल भी चाहिए। और इन चारों चीजों से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज मतलब खाना, उनका खाना। और साथ ही साथ क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये है पूरी प्रोसेस खाना बनाने के लिए। प्लांट कैसे ऐसे खाना बनाते हैं, देखो दोस्तों, देखो क्या है, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, मेक देयर ऑन फूड मतलब सिंथेसाइज करते हैं, ये नया वर्ड है, ध्यान में रखो। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, बराबर है क्या। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड, फूड फ्रॉम वाटर, वो वाटर से प्लांट
फूड तैयार करते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, इन सब चीजों का मिक्सचर करते हुए वो क्या बनाते हैं, खाना। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लीव्स, ये लीव्स जैसे रहते हैं, पत्ते पत्ते, ये पत्ते है ना, पत्तों के पास रहता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पान कैसे रहते हैं, पत्ते कैसे रहते हैं दोस्तों, ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के, कैसे ग्रीन कलर के। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन लीव्स, ये टोटल प्रोसेस पानों में होते। अगर पानों को छोड़ दे, पत्तों को छोड़ दे, तो ये प्लांट खाना ही नहीं बना पाएगा, बराबर है क्या। इट ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के, जब सनलाइट रहे तभी हो पाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल बहुत ज्यादा मदद करती है, बहुत मतलब अगर क्लोरोफिल ना रहे, हो गया प्लांट का काम तमाम। फिर बोलना प्लांट बाबू राम नाम सत्य है, बराबर है क्या, ये चीज है। और ये जो खुद का खाना खुद बनाने की प्रोसेस है, ये देखो भैया, ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताई ये पूरी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मिया, इस प्रोसेस को कहते हैं सर फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मतलब सनलाइट के हेल्प से खाना बनाना, ये जरा सा ध्यान में रखो। फोटोसिंथेसिस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है बेटा, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस, ये देखो फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, इस प्रोसेस के दरमियान प्लांट क्या करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। ये देखो ना, हमने देखा है थोड़ी देर पहले, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन छोड़ती है, जो हमको मिलता है, जो हमको मिलता है। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, बराबर है क्या। Plants appear mainly green color due to chlorophyll in them, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। मैंने बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि क्लोरोफिल का काम क्या रहता है। फिर देखो, ऑल इन एनिमल, अभी हमने प्लांट्स देखे, पर इन एनिमल हाउ, ऐसा नहीं हो पाता, एनिमल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल कैसे रहते हैं दोस्तों, हेट्रोट्रॉपिक, अभी वही ने बताया। एनिमल कैसे रहते हैं दोस्तों, हेटरोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ये बातें ध्यान में रखना। हाउएवर डू नॉट, प्लांट के, एनिमल के पास क्लोरोफिल रहती है क्या दोस्तों, आप ही बताओ, आप ही बताओ, सोचो सोचो, एनिमल के पास क्लोरोफिल रहेगी क्या, नहीं ना। क्लोरोफिल क्या करती है, ग्रीन कलर देती है। एनिमल, आपको कोई सा भी एनिमल ग्रीन दिखा क्या, ना ना, पॉसिबल भी नहीं है, ग्रीन एनिमल रहता ही नहीं है, इसलिए उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। दे सर्च फॉर फूड, वो ढूंढते हैं मुझे खाना कब मिलेगा, कहां मिलेगा। शेर रहा तो किसको ढूंढता है, हिरन को ढूंढता है, या फिर कोई छोटे मोटे जानवर को। ये अगर ये जानवर, ये कौन सा पक्षी है मुझे नहीं पता, ये मछलियों को ढूंढता है। ये कोंबडी, को कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालायला लागली, ये जो कोंबडी वाली है ना भाई, मुर्गी मुर्गी, ये कीड़े ढूंढती है। ये जो घोड़ा है, हिरन है, ये पत्ते ढूंढती है, पेड़ ढूंढती है, बराबर है। जैसे कि एनिमल सच एज गोट, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रासेस, ये जो बकरी है, ये मेंढी है, और ये क्या है, हॉर्स है, घोड़ा, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, ये क्या करते हैं, गवत खाते हैं, ग्रास खाते हैं, बराबर है, घास खाते। वाइल्ड, पर वाइल्ड एनिमल मतलब जो जंगल में रहते हैं ज्यादातर एनिमल, जैसे कि टाइगर, लायंस, मीट देयर फूड बाय हंटिंग द एनिमल विच लिव ऑन द प्लांट, मतलब जो एनिमल प्लांट खाते हैं उनको कौन खाता है, ये वाइल्ड एनिमल। कौन से, ये शेर हुआ, लायन होगा, चीता होगा, है कि नहीं, ये उनको खाते हैं। The intake of food and the resultant of growth is important characteristic of a living thing, मतलब ऐसे इन चीजों से बढ़ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब लिविंग वालों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहते, नॉन लिविंग चीजें रहते, वो ग्रो नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, नहीं हो पाते, है कि नहीं टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, ये बात बराबर है कि नहीं टप्पू के पापा। फिर हम आगे जाएंगे। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस। पहली बात, एनिमल में भी रेस्पिरेशन होता है और प्लांट में भी होता है, वो कैसे देखो। लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, जिंदा चीजें, उनको ऑक्सीजन लगता है जिंदा रहने के लिए। इतनी हसरत है मुझे, आय हाय हाय, जिंदा रहने के लिए।
इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डायऑक्साइड। इनहेल मतलब अंदर लो, अनुलोम विलोम प्राणायाम, रामदेव बाबा जी काका जी काय म्हणता घ्या, बाहर छोड़ो मतलब एक्सेल। इन मतलब ये देखो ना, इनहेल नहीं समझ रहा ना, तो इन मतलब अंदर होता है और एक्स मतलब बाहर होता है, एग्जिट एग्जिट है कि नहीं, वैसे ही फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मतलब क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसमें हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, इसे ही रेस्पिरेशन कहते हैं। एनिमल सच एज फिश, मछली, स्नेक, माउस, ईटीसी, इनके पास नहीं क्या नोज नहीं होता, जैसे कि हमारे पास नोज है, उनके पास अलग अलग ऑर्गन है। जैसे कि शिप है ना, शिप के यहाँ पर ऐसे गिल्स रहते हैं, एक गिल्स की मदद से पानी में से ऑक्सीजन लेती है, पानी में से। पानी किससे बना है, ऑक्सीजन से, H2O। ये क्या है, वो ऑक्सीजन ही है, बराबर है, इससे पानी में से ऑक्सीजन लेती है वो शिप, बराबर है। पर उसकी जगह हम ह्यूमन को रोके तो हमारे पास नोज है, देखो नाक है, नाक किधर भी नाक घुनाने की आदत है हमें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ प्लांट्स रिस्पायर बाय मीन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन द स्टेम एंड लीव। प्लांट किससे लेते हैं सांस, प्लांट सांस आखिर लेते तो लेते किससे है, प्लांट्स ज्यादातर सांस अपने पत्तों से लेती है। पत्तों में एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है स्टोमेटा। आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखने की गरज नहीं है, पर मैं बताने जा रहा हूं। इनमें छोटे छोटे नर्व्स रहते हैं, छोटे छोटे, ज्यादातर रहते पत्तों में, बहुत कम रहते, बहुत कम स्टेम्स में रहते, स्टेम्स में रहते, बराबर है, ज्यादातर पत्तों में। तो इसीलिए प्लांट ज्यादातर पत्तों से सांस लेते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र रहते। रेस्पिरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। देखो भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो नॉन लिविंग थिंग है वो क्या सांस ले पाती है क्या, पत्थर सांस ले पाते हैं क्या, ना ना ना। अगर आपने किसी पत्थर को सांस लेते हुए देखा ना भाई, फिर तो कृपा है, कृपा है बेटे, बराबर है। पर जो लिविंग थिंग्स है वो सांस ले पाते हैं। दूसरी बात, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब आप जो खाते हो वो निकालते भी तो हो ना, हाँ, शी करने जाते हो कि नहीं, शी आए कि नहीं, बाथरूम करने जाते हो, टॉयलेट करने जाते हो, मतलब जो खाते हो वो निकालना जरूरी है, वरना तुम मर जाओगे, बराबर है क्या। ये देखो, वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेनी प्रोसेसेस इनटेक इन बॉडी ऑफ एनिमल्स। मतलब हम जब खाना खाते हैं तब क्या होता है, ये अगर पूरा खाना है, बॉडी हमारी क्या करती है, तोबा तोबा, देखो बॉडी पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट पहले चूस लेती है, फिर बहुत सारा मटेरियल बचता है तो उसे बाहर निकालने का काम बॉडी करती है इस मेथड से, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और उसे जो फालतू चीज बची है उसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वेस्ट है, वेस्ट। देखो, these are called as excreta and the process of eliminating from the body is called as excretion। मतलब ये जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में तैयार हो रही है पूरी चूसने के बाद, पूरी चूसने के बाद उसे वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में रहते हैं उसे एक्सक्रीटा कहते हैं। और वो जो एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटा, उसको रिमूव करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन। मतलब हम टॉयलेट में जाते हैं, रिमूव करते, एक्सक्रीशन करते, बाथरूम जाते, उसको रिमूव करते, एक्सक्रीट, बरोबर है क्या। इन एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स लाइक एनस, पेनिस, ये एनिमल पेनिस या फिर वेजाइना, ये एनिमल्स के पास रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा एक्सक्रीटा बाहर निकालते हैं। पर प्लांट के पास, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं दोस्तों, पत्तों के हेल्प से। वो जो मैंने आपसे कहा था, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, उसी की मदद से वो बाथरूम भी करते हैं, उसी की मदद से वो बाथरूम करते, सू करते, सू। उस पत्तों में से ही पानी निकलता है, पानी निकलता है वाफ की मदद से, वाफ की मदद से पानी निकलता है। और इसी तरह प्लांट भी क्या करते हैं दोस्तों, बाथरूम करते हैं या फिर एक्सक्रीशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट शेड देयर लीव इन स्पेसिफिक सीजन। कुछ प्लांट्स रहते हैं जिनके पत्ते बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं, फिर उनको भी तो निकालना पड़ेगा ना। इसलिए बहुत से प्लांट आपने देखे होंगे कि वो सावन का महीना जब आए वो पत्ते छोड़ देता है, पत्ते छोड़ देता है, पत्ते पूरे छोड़ देता है, बराबर है, शेड कर देता है। वेस्ट सब्सटेंसेस आर स्टोर इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर शेड अलोंग विद द लीव्स। मतलब कभी कभी वो पत्ते खराब होते हैं, पत्तों में क्या कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट से होता है, एक्सक्रीटा से होता है, फिर पत्ते झड़ने से सब खत्म, सब खत्म, बराबर है क्या। ऑब्जर्व, ये आप सोचो, सोचो, देखो और सोचो, देखो और सोचो, क्या होगा, क्या होगा अगर आप सोचो, ये बंदे आप हो, ये दादू ये आप हो,
ये दादू आप हो, ये दादू आप हो। ये आप हो, इसे लड़की कहो या लड़का, आपकी मर्जी। ये क्या होगा, क्या होगा, पहली बार लाइट फ्लैशेस सडनली इनटू आईज, मतलब मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं, अचानक से लाइट चालू हो जाए, अंधेरा है, अचानक से लाइट चालू हो जाए दोस्तों, तो क्या होगा? पहली बात तो मैं देख नहीं पाऊंगा, ऐसा ऐसा मिच मिच करूंगा, है कि नहीं? ये क्या होगा, लाइट से मेरा रिस्पॉन्स। सडनली यू फेल्ट पिन प्रिक, मतलब हमारे आंखों, पिन प्रिक मतलब अगर कोई मुझे सुई चुभा दे, क्या लगेगा? झटका। किधर भी चुभा, क्या लगेगा? झटका। ये झटका लगना मेरा, ये क्या है? रिस्पॉन्स है मेरा। क्या है दोस्तों? रिस्पॉन्स है। फिर द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट आर टच्ड एट सनसेट। मिमोसा प्लांट मतलब लाजाडूचे झाड माहित आहे का? लाजाडू, लाजाडू, लाजाडू का झाड़, जिसको, जिसके पत्तों को आप छू लो तो पहले ऐसे रहते तो बंद हो जाते, क्लोज हो जाते, बराबर है। At a sunset lamp of the street or a crowd door at the insect, मतलब जब शाम को रात हो जाती है, तब अगर किधर लाइट चल रही है ना, वो इंसेक्ट आते हैं उस लाइट के पास, बिन 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 करते हुए, बराबर है। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि हम रिस्पॉन्स दिखाने वाले आदमी हो, हमको कोई गाली दे और हम चुप रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता बाबू। यही तो हमारा रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स कि आप कैसे करते हो। अगर कोई चीज आपको दगड़ फेंक के मारे, रॉक फेंक के मारे, तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। देखो, लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज वेयर रिस्पॉन्डिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जो उत्तेजना मिलती है, जैसे सुई टुचाई में, सुई चुबाई, तो ये क्या हो गई? उत्तेजना हुई, उत्तेजना। तो ये उत्तेजना से मैं कैसे रिएक्ट, ये क्या है? मेरा रिस्पॉन्स है। सब चीजों में अलग अलग रहते हैं। इफ यू सडनली एंटर काउ शेड, अगर काऊचा गोठा रहता है, काऊ का गोठा रहता है ना, काऊ जिधर बंधी रहती है, बराबर, उधर आप चले जाओ अचानक से, द काऊ एंड बफेलो स्टैंड बिगिन टू मूव, मतलब जितने भी काऊ रहे या फिर बफेलो रहे, उनके गोठे में जाओ, उठ के गोठे में जाओ, तबेले में जाओ अचानक से, तो आपको देख के डर जाएंगे और हिलने डुलने लग जाएंगे। इधर चला मैं, उधर चला, जाने का हाँ मैं, किधर चला, अरे फिसल गया, तो मैंने क्या किया, बराबर है क्या? ये क्या है? ये सारी की सारी मूवमेंट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, अ क्रीपर प्लांट इन द कॉन्ट्रिडोर लीन्स टुवर्ड द सपोर्ट, मतलब अगर करेले का पेड़, पता है क्या करेले का पेड़? करेले का पेड़, अगर करेले का पेड़ लगाओ आप, इधर लगाओ मैं करेले का पेड़, तो वो क्या करता है पता है क्या? करेले का पेड़ ऐसा हड़ू 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 चुपचाप देखता है, कोई बड़ा 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 पेड़ है क्या, या फिर कोई है क्या लंबा वाला पेड़, उस पे पास जाता है और ऐसे उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? ये रिस्पॉन्स है करेले के प्लांट का। ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनका ये रिस्पॉन्स है। ऐसे वो जो प्लांट जाते हैं ना, इनको क्रीपर कहते हैं बेटा। अ पॉइंटेड प्लांट, अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रो टुवर्ड सनलाइट, मतलब क्या होता है? अगर ये कुंडी है और इस कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, अगर ये प्लांट है, प्लांट है और यहाँ पे सूरज है, सूरज, तो आप कभी भी देखना, कभी भी, और इसको मैंने विंडो की तरफ, विंडो में रखा है, आप कभी भी देखना, ये जो प्लांट ग्रो होगा ना, ये सनलाइट के साइड में ही होगा, ऐसा ही ग्रो होगा, ऐसा ही ग्रो होगा, कभी भी देखना। पर ये क्यों होता है? यही है रिस्पॉन्स, यही है बेटा रिस्पॉन्स। दिस इज रिस्पॉन्स दोस्तों, दिस इज रिस्पॉन्स। ये देखो, देखो देखो, इट मीन्स दैट द प्लांट टू शो मूवमेंट, लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड, मतलब इसका मतलब ये देखो, करेले का प्लेट खुद 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 चढ़ गया ना, खुद चढ़ गया ना दोस्तों, खुद चढ़ गया कि नहीं? और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये खुद मुड़ के उस साइड जा रहा है। मुड़ मुड़ के देख बाबू, मुड़ मुड़ के देख, इसका मतलब क्या है? कि प्लांट भी मूव कर सकते हैं। यही है हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमको एक आदमी, औरत, लिविंग थिंग बनाता है। देखो, द मूवमेंट ऑफ चेंज टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग एट सच टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलट, मतलब हमारी जो मूवमेंट होती है वो क्या रहती है? हमारा रिस्पॉन्स रहता है। हमको कैसा भी झटका लगा तो हम रिस्पॉन्स करने जाते हैं, बराबर है। ये मिमोसा प्लांट मतलब लाजड़ू का पेड़। एन इवेंट दैट ऑकर इन द सराउंडिंग इज अ स्टिमुलट, मतलब हमारे वातावरण में कुछ भी हो, जैसे स्टिमुल, ये मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टच मी नॉट, टच मी नॉट,
इसको आप टच करो भाई, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। इसके आसपास जाओ, आप एक पत्थर मार के देखो इसके सराउंडिंग में, ये बंद हो जाएगा। क्यों? ये इसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग, हमारे लिविंग थिंग की एबिलिटी, ताकत, एबिलिटी मतलब ताकत, हमारे जिंदा चीजों की ताकत जो रिस्पॉन्ड कर सके स्टिमुलस को, उसे ही कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? उधर से कोई चीज कार्य करे, कार्य, उधर से कोई चीज कार्य करे। अगर मैं इसको छू लू तो ये बंद हो जाएगा। मैंने छुआ, वो क्या था? स्टिमुलस है कि नहीं? मैंने तुमको पेन चुभाया, मैंने चुभाया तो मैं क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, बराबर है। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। पर इसकी जगह आप पत्थर को टच करके देखो बरा, क्या ही करेगा वो? कुछ करेगा? नहीं करेगा। वो मूव करेगा प्लांट की तरह? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। ये देखो ना, अगर इसको खिड़की में लगा है, ये कैसा टेढ़ा हो गया है सूरज की तरफ, है कि नहीं दोस्तों? नेक्स्ट कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? 1 से 2 बनाना, 2 से 3 बनाना, ये रिप्रोडक्शन बस हम ही कर सकते। देखो बरा, 2 पत्थर लाओ बरा, 2 पत्थर को घिसो बरा, क्या होगा? तीसरा पत्थर पैदा होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पर जितने भी लिविंग चीज है, जितने भी दोस्तों लिविंग चीज है, वो अपने जैसे दूसरे लिविंग थिंग को पैदा कर सकते हैं। इसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। जितने भी लिविंग थिंग्स है, वो अपने जैसे लिविंग थिंग्स को पैदा कर सकते हैं। यही तो है रिप्रोडक्शन दोस्तों। देखो क्या है? लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, मतलब खुद के जैसे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन? लिविंग थिंग्स, मतलब जिंदा लोग अपने जैसे और जिंदा लोग पैदा कर सकते हैं। यही तो है रिप्रोडक्शन। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, कुछ एनिमल्स है जो कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जैसे हमारी माँ, जैसे शेर या बकरी। पर कुछ एनिमल्स है जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, बर्ड्स, मगरमच्छ, ये अंडे देते हैं। देयर यंग वंस हैच आउट देयर एग, मतलब जो अंडे अंडे देते हैं वो क्या करते हैं? अंडा फोड़ते ही बाहर निकल जाते हैं, बराबर है। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, स्टेम्स, लीव्स और प्लांट्स, मतलब जो नए प्लांट बनते हैं वो किस चीज से बनते हैं? एक तो सीड से बनते हैं, बिया बोलते हैं हम, बिया बिया सीड्स, बराबर है। स्टेम से भी बनते हैं, पत्तों से भी बनते हैं बाबू। हाँ, हम पढ़ने वाले हैं आगे कि पत्तों से कैसे प्लांट बनते हैं, बराबर है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग्स लाइक इटसेल्फ, मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे लिविंग थिंग्स मतलब जिंदा चीजें अपनी जैसी और जिंदा चीजें बनाए, उसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रोक्रिएशन, या फिर क्या? प्रोक्रिएशन। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखो, एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकाम्या जागा भरा, उसमें आ सकता है कि रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? दूसरा शब्द प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन, क्रिएशन मतलब बनाना होता है, प्रो मतलब खुद के जैसे बनाना, बराबर है। ये है रिप्रोडक्शन। आगे देखो, डेफिनेट लाइफ स्पैन, मतलब ये हमारा लाइफ स्पैन ठराविक है। क्या लाइफ स्पैन मतलब? आप कितने समय तक जिंदा रह पाओगे, ये है लाइफ स्पैन। आप कितने दिनों तक जिंदा रह पाओगे, यही है आपका लाइफ स्पैन। जैसे कि एट अ सर्टेन स्टेज, मतलब ऐसी निश्चित ठिकान पे हमारे लाइफ में लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब हम जब 18 साल के हो जाते हैं, 20 साल के, 21 साल के, उस टाइम पर हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जैसे दूसरे बच्चों को बनाने के लिए। लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेज देयर ऑर्गन बिकम वीक and still later their life become to end, in other word living things die। ये क्या होता है? मतलब कुछ ईयर के बाद आप रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हो और बच्चे पैदा कर सकते हो, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 40 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे हो गए, तो आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहेंगे आपके, वो कमजोर होने लगेंगे। हाँ, फिर वो काम ही नहीं करेंगे कुछ दिनों बाद, और आपकी लाइफ धीरे धीरे बूढ़ी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आप डायरेक्टली मर जाओगे, मर जाओगे। यही चीज है हमारे लाइफ स्पैन की, कि हमारे पास ठराविक लाइफ स्पैन है, ज्यादा से ज्यादा 80 साल,
इतना ही जी पाते हैं आज के लोग, बराबर है। पहले के लोग तो जी पाते थे 100 साल तक, पर अभी इतना ही जी पाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, मतलब हर एनिमल के अलग अलग लाइफ स्पैन है। जैसे हम 80 साल तक जी पाते हैं, पर उसकी जगह कुत्ते को लो, कुत्ते को दो, कुत्ते को, कुत्ता जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, बहुत ज्यादा से ज्यादा 12 साल नहीं बोलेंगे, हाँ 12 साल ही बोलेंगे, कुत्ता ज्यादा से ज्यादा 12 साल जी पाता है, ज्यादा से ज्यादा 12 साल दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा। उसकी जगह अगर हम रैबिट को ले, रैबिट, ससा, ससा, दिस्तो कसा, ये जो रैबिट है ये तो ज्यादा से ज्यादा साल 6 साल जी सकता है, 6 साल। इसकी जगह टॉर्टोइस ले, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस, ये भाई 120 साल, 120 साल जी सकता है, या फिर ज्यादा ही होगा। मैं करेक्ट करके थोड़ी देर बाद है, मुझे उतना ध्यान में रही कि 120 ही है क्या, तो पर 120 पकड़ो। ये रैबिट देखो ये 6 साल ही जगता है। वो टॉर्टोइस देखो, वो कड़ा टर्टल, वो 120 साल जगता है। मतलब ये अलग अलग लाइफ स्पैन है सबका। फॉर एग्जांपल द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर, मैंने बराबर बताया था 12 साल ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ऑस्ट्रिच, वो जो ऑस्ट्रिच रहते हैं, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं हम, शुतुरमुर्ग, वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल जी पाता है, बराबर है। डू यू नो द लाइफ स्पैन ऑफ अ जायंट टर्टल फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड इन द साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स। मतलब जितने भी टॉर्टोइस है वो लगभग 120 साल जीते हैं। पर अमेरिका, साउथ अमेरिका के आसपास हमको नहीं, क्या एक आइलैंड मिला, आइलैंड, आइलैंड, एक टापू मिला। उस टापू में हमको बहुत ही बड़ा एक टर्टल मिला, कछुआ, कछुआ। उसके ईयर, उसकी एज कितनी थी पता है क्या, 170 ईयर, बहुत ज्यादा थी, और वो बहुत बड़ा था। ऑन द अदर हैंड द लाइफ स्पैन ऑफ मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर। मतलब ये जो रहती है ये फ्लाई, क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई। वो ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा कितने, 1 घंटा से 24 घंटे जी पाते हैं। हाँ बच्चों, हाँ 1 घंटा से ज्यादा 24 घंटे, मतलब एक दिन ज्यादा से ज्यादा जी पाती है और फिर मर जाती है, ठीक है। फिर देखेंगे, यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ हनीकॉम। ये हनीकॉम का स्ट्रक्चर देखा है क्या आपने, हनीकॉम, हाँ हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ता कैसा रहता है, ये हेक्सागोनल शेप में रहता है, ऐसे बहुत सारे रहते हैं, आप देखने, आपने देखा होगा ये वैसे। वो जैसे, वो कैसे दिखते हैं, वॉल जैसे ईंटें लगे हुए रहते हैं वॉल में, उतने वैसे लगते हैं। These compartment are joined together to form honeycomb। मतलब ये जो है, ये कंपार्टमेंट एक में से जुड़े होते हैं, और इन चीजों से ये क्या कंपार्टमेंट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हनीकॉम्ब। A wall has brick to construct a wall, we firmly join the bricks together, बराबर है। अभी वो थी लाइफ स्पैन, पर अब हम देखने वाले हैं सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है। सेलुलर स्ट्रक्चर देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा पास आओ। अगर हम बिल्डिंग बनाए, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए हमको ईंटों की जरूरत रहती, ईंटों की जरूरत रहती, ईंटों की जरूरत रहती दोस्तों, काय ईंटों की जरूरत है, ईंटों, ईंटों की जरूरत रहती है हमको। ईंट मतलब ईंटें, मतलब ब्रिक्स, ईंटें मतलब ब्रिक्स, 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 ईंटें, ईंटें बोलते हैं, ईंटों से बनाते हैं। ईंटों से क्या बिल्डिंग, वैसे ही हमारे बॉडी में भी ईंटें रहते हैं जिसको हम नहीं देख पाते। उन ईंटों को क्या कहते हैं दोस्तों, सेल कहते हैं, सेल। उनसे हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, ये भी स्ट्रक्चर है ना, खड़ा हुआ बिल्डिंग का। अगर ऐसी झुकी हुई बिल्डिंग बना तो ये उल्टा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हो, वैसे हमारा स्ट्रक्चर खड़ा बना हुआ है। ऐसे हाथ है, ऐसे 2 पैर है, नाक है, आंखें है 2, कान है 2, तोंड है, मुंह है, ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है। और इसी की वजह से हमारे पूरे के पूरे फंक्शन चलते हैं, फंक्शन मतलब हम बढ़ पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं, बराबर है। हम हमारा दिल धड़कने लगता है, बराबर है। हम एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन, हम सांस ले पाते हैं। ये सब क्या है, फंक्शन। ये फंक्शन सारे के सारे सेल की वजह से होते हैं। ये सारे की सारे फंक्शन सेल की वजह से होते हैं दोस्तों, सेल की वजह से, बराबर है। दूसरी बात, सेल की वजह से होते हैं, बराबर है। पर हमारे पास कुछ जानवर है जिनके पास बस एक ही सेल रहती है, एक ही सेल। पर कुछ जानवर है जिनके पास मोर देन 1 सेल रहते हैं, एक से ज्यादा सेल रहते हैं, और जिनको हम देख पाते हैं। देखो भाई,
ये मोर देन वन सेल वाले हैं ना, लगभग ज्यादा से ज्यादा हम आंखों से देख पाते हैं। पर ये जिनके पास एक से कम सेल, एक ही सेल रहती है, एक ही सेल रहते हैं, उनको हम देख ही नहीं पाते। वो लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ दूरबीन, दूरबीन बिना काम नहीं चलता। और जिन एनिमल के पास, जिन ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल रहती है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बराबर है। और ऐसे जानवर जिनके पास एक से ज्यादा सेल हो, उनको कहते हैं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बात तुम्हारे ये इशारे, हम तो कातिल हो गए सारे, है कि नहीं? मतलब ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल, ऐसे प्लांट जिनके पास एक ही सेल हो, उन्हें कहेंगे यूनी। यूनी मतलब एक होता है, आपने जरूर सुना होगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, कॉर्न, ये कॉर्न मतलब ये हॉर्न होता है, हॉर्न। हॉर्न मतलब सिंग, यूनी मतलब एक। वो जो यूनिकॉर्न रहता है, पांडरा पांडरा घोड़ा, व्हाइट रंग का घोड़ा, यूनिकॉर्न, उसके पास एक ही सिंग रहता है, एक, इसलिए उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनी मतलब एक होता है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, बराबर है। ये देखो दोस्तों, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ लिविंग थिंग्स है जो बस एक ही सेल से बनती है, उन्हें कहते हैं सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो आपने अभी अभी पढ़ा है मित्र, जो आपने अभी अभी देखा है, बराबर है क्या? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ लिविंग थिंग्स हैं जो मोर देन वन सेल, मेनी सेल से, बहुत सेलों से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। मतलब कुछ पैरामेसियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये कैसे है बेटा? ये है यूनिसेलुलर, उनके पास सिंगल ही सेल है। पर उसकी जगह अगर हम कहें काऊ, कहे काऊ, काऊ कहे मैन, कहे जैसे मैं, तुम, तुम्हारी अम्मा, काऊ कहे माउस, कहे उंदीर, कॉकरोच, एलिफेंट, बनियन ट्री वड़ाचा झाड़, जितने भी पेड़ है, ओनियन ट्री, प्लांट, ऑल द ऑर्गेनिज्म वी कैन सी, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो क्या है बबुआ? वो है मल्टी सेलुलर, बराबर है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी गुण है ऑफ लिविंग थिंग्स are seen in every cell of living things whether unicellular or multicellular। अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर देखे, क्या क्या देखे? पहली बात ग्रोथ देखी, रिप्रोडक्शन देखा, एक्सक्रीशन देखा, सेल बढ़ना देखा। ये जितने भी चीजें सारी की सारी सेल्स में होते, सारी की सारी, कोई भी यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, सब में होता है। सब में मतलब सब में होता है, बराबर है। फिर देखो इंस्टीट्यूट एट वर्क, मतलब ऐसे कुछ तो भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है जिधर बहुत कुछ काम हुआ है। द इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, बॉटनिकल डिंचक। ये काम का नहीं है दोस्तों, जान दो, इसको बेकार ही लिया। यूजफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हम देखने वाले हमारे काम के लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, फिर इसके बाद देखेंगे हार्मफुल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे, बराबर है। पहले देखो हमारे काम के लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस, दैट आर एग्जांपल ऑफ फेनुग्रीक, पोटैटो, ओकरा, एप्पल, बनाना, यूज्ड एज फूड। मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हम घर में भी यूज कर सकते हैं और फैक्ट्रीज, कंपनी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेथी हम घर में यूज कर सकते हैं, और कंपनी वाले बालों की दवाई बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बराबर है। बालों की दवाई बनाने के लिए भी कंपनी वाले यूज करते हैं। दूसरी बात पोटैटो है, पोटैटो से हम क्या खाते हैं? पोटैटो की सब्जी। कंपनी वाले क्या बनाते हैं पोटैटो से? सर कंपनी वाले नहीं, क्या? स्विंग का ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास? मतलब वो जो कंपनी वाले हैं इन पोटैटो से क्या बनाते हैं? चिप्स बनाते हैं बेटा, चिप्स। जैसे कि ओकरा, एप्पल वगैरह इतने सारे हैं जिनसे हम फूड बनाते हैं। वस्का, ये बहुत सारे, हिरडा, अगर कोई ये रे क्या बहुत सारी चीजें, महादाना, एस्पारागस, बहुत सारे चीजों से हम मेडिसिन भी बनाते हैं। जैसे एलोवेरा, उससे मेडिसिन बनाते हैं, बराबर है, बराबर है। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस,
जैसे प्लांट इंपॉर्टेंट है, एनिमल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉग, कैट, काऊ, बफेलो और केप फॉर डोमेस्टिक यूज। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस ये हमारे दैनंदिन काम के लिए, रोज रोज के काम के लिए रखते हैं हम। गाय भैंस हमको दूध देने में काम आती है। डॉग, कैट ये हमारी रक्षा करने में काम आती है। फिश, शीप, फॉल, फॉल मतलब मुर्गी, ये हमको खाने के लिए मदद में आती है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्स, कैमल यूजफुल वेरियस ऑक्यूपेशन, मतलब खेती वेती करने के काम में आते हैं। कैमल वगैरह, ऊंट, हॉर्स, घोड़ा वगैरह, बराबर है। द अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। वो जो अर्थवर्म रहते हैं, गांडूड़ बोलते हैं, ये लेका गांडूड़ जो जमीन में रहता है, सांप जैसा इत्तू जो छोटा छोटा बहुत अच्छा रहता है, हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। हम छोटे थे तब खेलते थे। वो जो गांडूड़ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म, वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर है क्या? यूजफुल ऑर्गेनिज्म। अब देखेंगे हार्मफुल, जो हमको नुकसान दे सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। सब एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल। जैसे कि कुछ काम के थे, वैसे कुछ नुकसानदायक भी रहते। कौन कौन से देखो, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, मच्छर। मच्छर मच्छर हमको काटते हैं, हमको मलेरिया, डेंगू हो जाता है, फिर हमारी तबियत खराब हो जाती है। फ्लाइज जैसे मक्खियां, मक्खियां क्या करती है, खराब चीजों पे बैठते हैं, फिर हमारे खाने पे बैठते हैं और हमको बीमार कर देती है, उससे भी बीमार, बराबर है। कॉकरोचेस, माउस, माइस है, ये माइस मतलब माउस ही होता है। रैट डिस्ट्रॉय योर फूड, ये जो माउस है, माइस मतलब छोटा उंदीर, रैट मतलब बड़ा उंदीर। ये जो चूहे रहते हैं, छोटे बड़े कोई से भी चूहे, ये हमारा खाना खराब कर देते हैं। कॉकरोच भी हमारा खाना खराब कर देते हैं, आपको पता है। उसकी जगह लाई स्टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेस। हमारे बालों में क्या रहते हैं, जुए रहती है, जुए। मराठी में क्या करते हैं उसको, पता नहीं, मैं भूल गया। वो जो जुए रहते हैं हमको रोग दे सकते हैं, बराबर है। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड, स्पाइडर, स्नेक्स। कुछ कुछ नहीं, क्या पाल रहते हैं, ये पाल है ना, पाल। कुछ कुछ स्पाइडर रहते हैं, कुछ कुछ सांप रहते हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं, जैसे कि ये विंचू, ये बिच्छू। इनकी वजह से हम, हमारी मौत भी हो सकती है, इनमें जहर रहता है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, आज की तारीख ध्यान रखो, आज की तारीख कितनी है दोस्तों, आज की तारीख है 12 अगस्त 2026। ये वीडियो आप कभी भी देखो, एक बात जरूर ध्यान में रखना कि अभी कुछ दिनों पहले, कल कल की बात है, किधर तो भी आई थिंक यूपी में है या बिहार में है, मुझे पता नहीं। 6 लड़कियों को एक मन्यार नाम के सांप ने काटा। बिहार, यूपी नहीं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आदिवासी स्कूल था कहीं पे, तो वहां पे लड़कियां सो रही थी हॉस्टल में, तो उधर एक सांप आ गया भाई, मन्नार नाम का। वो बहुत ही डेंजर रहते हैं, हमारे यहाँ उसको ढोंडिया बोलते हैं, ढोंडिया सांप, ढोंडिया सांप। उसने उनको काटा, 6 को काटा। वो इतना डेंजर है भाई, 6 को काटा, 3 मर गए उनमें से, और बाकी जो 3 बचे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, पता नहीं वो बचती है कि नहीं। वो जब काटता है ना सांप, हमको पता भी नहीं चलता, हमको ऐसा लगता है कि मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा, ऐसा ही लगता है। पर जब वो काटे तो हमको नहीं, क्या रात में बेचैनी हो जाती है, ठंडी लगने लग जाती है, हमारा पेट खराब होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, बराबर है। देखो, अ वाइल्ड एलिफेंट एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स, दे काउज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हत्ती बोलते, हत्ती अगर हमारे गांव में हत्ती आ जाए तो कितना बड़ा धिंगाना कर देगा, है कि नहीं? वही तो है। सम प्लांट्स टू कैन हार्मफुल, कुछ प्लांट्स रहते जो बहुत नुकसानदायक रहते, जैसे कि डोडर, पार्थेनियम, अदरविड्स। ये डोडर नाम का, ये कुस्कुटा नाम का रहता है, डोडर, डोडर का नाम ही कुस्कुटा है, कुस्कुटा। ये जहरीला पेड़ है, वो पार्थेनियम भी जहरीला पेड़ है। इनकी वजह से हमको ब्रीथिंग इश्यू आती है, दमा हो सकती है, डेंजर है भर का। पॉट्स ऑफ नेटल, कोलोकेसिया लीव्स काउज इचिंग। कोलोकेसिया मतलब हम क्या, दिवाली में वो बड़ा पत्ता रहता है, देखो बड़ा पत्ता, ऐसा बड़ा पत्ता रहता है एक, इसमें पानी की बूंदे डालो तो पानी नीचे गिर जाता है, उसे क्या कहते हैं रे भाऊ, कोचई चापान। हमारे यहाँ पे उसको कोचई बोलते, कोचई। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं तो पता नहीं, आप सर्च करो आपको दिखेगा, कोलो क्या सिया ल्यूस, आपको दिखेगा। मैं किसकी बातें करना चाहता हूं, ये जो कोलोकेसिया ल्यूस है, इसको वड़ा बनाओ, वड़े बना के खाओ, आपके गर्दन में खुजली हो जाने लगेगी, खुजली खुजली, बराबर है क्या? प्लांट्स लाइक ओलेंडर, ओलेंडर, लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। कुछ प्लांट्स है जैसे कि ओलेंडर, लैंटाना कैमरा, ये कुछ प्लांट है इतनी ज्यादा ही गंध फैलाते हैं कि उधर रहने को नहीं होता। धतूरा, धतूरा का प्लांट है ना, वो पॉइजनस है, जहर फैलाता है धतूरा का प्लांट, उससे दूर रहने का, बराबर है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगस,
वो जो बुरशी रहती है, बुरशी, बुरशी क्या है पता है क्या आपको? अगर खाना बहुत दिनों तक वैसा ही रहे तो वो जो खाना खराब होता है, जो सुगंध आती है, हा, वो जो बास आती है, वो जो खाना काला काला होता है, वही है बुरशी। अगर आप ब्रेड लेके आओ, उसे 2-3 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन वैसे ही रख दो एक कोने पे, कुछ दिनों बाद उस ब्रेड में आपको बुरशी दिखेगी, बुरशी, बराबर है क्या? जो कि खराब करेगी। अलगी रहती है, अलगी मतलब शेवाड़ बोलते हैं, पानी की जो ओली ओली चीजें रहती है वहां पे शेवाड़ आती है, बराबर है। ड्रिंकिंग वाटर एंड मेनी काउजेज स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, बराबर है। दूसरी बात, वाइल्ड एनिमल, कुछ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। ऐसे जानवर, जो ऐसे जंगली जानवर जो कि दूसरे जानवरों को मारते हैं, काय के लिए? खाने के लिए। ऐसे जानवरों को प्रीडेटर कहते हैं, प्रीडेटर। जैसे कि टाइगर, लायन, वॉल्फ, वॉल्फ रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? कोले, कोले, लेपर्ड्स। ये सारे जो जानवर है दूसरों जानवरों को मारते हैं और उनको खाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रीडेटर, बेटा, बराबर है। समटाइम ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल एंटर ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब अगर आप जंगल तोड़ी करो, जंगल तोड़ी करो, उनका घर बर्बाद करो, तो वो आपके घर में नहीं आएंगे क्या? वो आते हैं और पूरा हंगामा मचा देते हैं। और कभी कभी आप उनके एरिया में चले जाओ, आपको भी मार डालते हैं। क्यों? उनको फूड चाहिए इसलिए वो डायरेक्ट मार डालते हैं, बराबर है क्या? ऑलवेज रिमेंबर, हर बार ध्यान में रखो, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल इन द नेचर आर सेटिस्फाई आवर नीड। मतलब हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लांट्स पूरा करते हैं, एनिमल्स पूरा करते हैं। द यूज ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड। पर जो हमारी यूज है वो बस हमारे गर्जों के अनुसार ही है, बराबर है। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट अननेसेसरी। मतलब हमको अगर नीड हो तभी हमको पत्ते तोड़ना चाहिए, पेड़ पौधे तोड़ना चाहिए, या फिर नहीं तोड़ना चाहिए। फालतू में नेचर से काया मत करो, वरना वो तुम में उंगली करेगी, बराबर है क्या? देखो, एनिमल शुड नॉट बी हंटेड, एनिमल को मारना नहीं चाहिए। जैसे एक डोडो नाम का पक्षी था, डोडो नाम का पंछी था, दो डक जैसे दिखता था, डक जैसे। इसका इतना शिकार किया, इतना शिकार किया कि ये अभी हमारे पूरे धरती पर एक भी नहीं बचा। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में अभी कितने टाइगर से? 5,000 टाइगर से, 5,000 टाइगर से दोस्तों, कितने? 5,000 टाइगर से। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास सिर्फ 4,000 टाइगर थे पूरी दुनिया के पास, पर उसको कंट्रोल करते करते अभी थोड़े फार बचे, बराबर है। दे शुड नॉट बी फॉर फन, इट इज रिस्पॉन्सिबल। उनको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है दोस्तों, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। हम क्या क्या पढ़े अभी इस लेसन में, इस चैप्टर में? इतना बड़ा चैप्टर, 1 घंटे का वीडियो लगभग हो गया है। हमने क्या क्या देखा? पहली बात, ग्रोथ देखी, रेस्पिरेशन देखा, अच्छे से कैसे सांस लेते, कैसे छोड़ते, कैसे चीजें निकालते हैं हमारी बॉडी से, हम बच्चे कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, रिस्पॉन्स कैसे करते हैं किसी भी चीज से, मूवमेंट कैसे करते हैं, बराबर है। डेफिनाइट लाइफ स्पैन देखा हमने, सेलुलर स्ट्रक्चर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी वजह से हम जिंदा बन पाते हैं। ये चीजें पत्थरों में, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं रहती। अपने टेबल को पढ़ो, टेबल को बोलो बेटा कि बढ़ जा, तू बढ़ जा, बढ़ जा, सांस लो बोलो, मरो, वो नहीं पढ़ पाएगा, वो सांस भी नहीं ले पाएगा, बराबर है क्या? एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, प्लांट्स हाउएवर ग्रो एज लॉन्ग दे लिव्स। मतलब एनिमल कुछ समय तक जी पाते हैं, पर प्लांट जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, बराबर है क्या? एनिमल हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन व्हाइल प्लांट रेस्पायर थ्रू लीव्स एंड स्टेम। मतलब एनिमल्स के पास एक ऑर्गन रहता है सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए। जैसे कि नोज, मछली के पास क्या होते हैं? गिल्स, बराबर है। वैसे ही प्लांट के पास पत्तों से वो सांस लेते, स्टेम से वो सांस लेते, छोड़ते। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। मतलब जो खराब हुआ, बचा हुआ जो पूरा बॉडी का मटेरियल है, खाना वाना, वो जो हम बाहर निकालते हैं उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जिंदा चीजें हैं दुनिया में,
उनके पास रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करने की एबिलिटी है, बच्चे पैदा करने की। लिविंग थिंग्स मूव बिकम देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, मतलब हम किसी भी चीज से रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। प्लांट शो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बट दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस एंड गो एवरीवेयर एनिमल डू, मतलब प्लांट इधर से उधर हिल सकते पर एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। प्लांट्स हिल सकते हैं, जैसे पत्ते वेल वर्गीय, जैसे करेले का पेड़ मैंने बोला था ना, ये ऐसे जाता है, गर कर 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 ऊपर जाता है, बराबर है, ऐसे हिल सकते हैं पर एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, बराबर है। लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ व्हिच दे डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके पास कुछ समय है, कुछ तय समय है, उस तक ही वो जी पाते, फिर मर जाते हैं। राम नाम सत्य है, बराबर, टाटा बाय बाय, खत्म, गया, है कि नहीं। मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स यूजफुल टू अस आवर डेली लाइफ, सम एनिमल्स आर हार्मफुल, कुछ एनिमल जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, कुछ एनिमल्स जो नुकसानदायक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज सेल, हमारा सबसे छोटा ऑर्गन जो है, सबसे छोटा पार्टिकल पूरे बॉडी का, वो सेल है, सेल। हम सेल से बने हैं, जैसी बिल्डिंग ब्रिक से बनी है, ईंटों से बनी है, बराबर है। कुछ क्वेश्चंस है, ये सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो थी सर फोटोसिंथेसिस, 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 बराबर है। टू इनहेल एंड टू एक्सहेल इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, किसको इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन, किसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। द इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से खराब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं दोस्तों, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कहते हैं मित्रों, बराबर है। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस, बराबर है। ये क्या है, और कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरीथिंग, जब कोई भी हमारी लाइफ स्पैन करता है तो ये पूरे के पूरे चीजें करनी पड़ती है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये आंसर दिए है क्या, ओके ओके ओके, मुझे लगा कि ये अजीब क्या दिया है, तो बुक द ऑन द कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन, अगर कोई अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करे तो उसे फिर क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है बेटा, डाई करना पड़ता है, मरना करता पड़ता है। ये रहे हमारे क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए, पूरा का पूरा चैप्टर हमने एक टप्पे में निपटा दिया। 1 घंटा लगा, ये बड़ा चैप्टर था, एक एक चीजें मैंने आपको समझा के दे दी। आप इस समय तक, इतने एंड तक 1 घंटे से आप बैठे हो, हमारा लेक्चर कर रहे हो, मैं गारंटी से आपसे बताना चाहता हूँ, गारंटी से, जैसे कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, भारत में अभी बस पढ़ने वाले बच्चे ही बढ़ सकते हैं, कोई ऐरा गैरा नत्तू गैरा नहीं बढ़ सकता। और आपके समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, और आप अभी से पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है आप आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे। मुझे इस बात पे श्योरिटी है, मैं 100% श्योर हूं, इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। थैंक यू मित्रों, मैं हर्षल तिरपुड़ी आपसे जल्दी ही मिलूंगा, तो फिर टाटा गुड बाय, गया खत्म, टाटा गया गया गया, बाय दोस्तों।